जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार सर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं मैं। तो आइए और सीखेंगे मेरे साथ आप सभी कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये सन 2024 और 2025 में एनसीईआरटी कक्षा 10 के विद्यार्थियों को बोर्ड में आ चुका है। तो ये दोनों सवाल देखेंगे आप। पहला सवाल देखेंगे, पहले ब्रैकेट में दे रखा है x-2 और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है x+1 बराबर x-1, इसी प्रकार x+3। तो आइए सीखेंगे मेरे साथ। सर्वप्रथम करने का तरीका यह है कि जो पहली संख्या जो x दे रखी है, इस x का गुना x में और 1 में, इन दोनों में करना है। यहाँ तक आया आपको समझ में? ठीक इसी प्रकार इस -2 का गुना भी x+1 में करना है। तो आइए करेंगे। अब x का गुना x में करेंगे विद्यार्थियों, तो x की घात 2, ठीक है, प्लस x का गुना 1 में करेंगे तो x, अब -2 का गुना x में करेंगे तो -2x, और -2 का गुना +1 में करेंगे तो -2, ठीक है। इसके आगे x का गुना x में तो x की घात 2, फिर x का गुना 3 में तो 3x, इसके आगे -1 का गुना x में होगा तो -x, और -1 का गुना +3 में होगा तो -3, ठीक है। इसके आगे x की पावर 2 या x की घात 2 ऐसा कैसा ही, प्लस माइनस। अब होता क्या है कि ये x और x ये आधार समान है ना, और ये x और x दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो 2x में से एक x जाएगा तो एक x बड़ी चिन्ह बड़ी संख्या का, ये -2 ऐसा कैसा ही। आइए आगे सीखेंगे हम। x की घात 2 और 3 में से एक x जाएगा, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का चिन्ह, 3 में से एक x जाएगा तो 2x, -3 ऐसा कैसा ही, ठीक है। अब यहाँ से x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगी, तो द्विघात दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, तो अतः यह द्विघात नहीं है। तो ये अतः द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? कि द्विघात बचा ही नहीं, तो अतः द्विघात समीकरण नहीं है। आया आपको समझ में? हाँ, एक बेहतर सवाल सीखने के लिए एक सवाल और सिखाता हूँ मैं आपको। अंत तक बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये। x-3 2x+1 बराबर x ब्रैकेट में या कोष्टक में दे रखा है x+5। तरीका वही है कि जो x है ना, इस x का गुना इस पहली संख्या में करना है, और इसी x का गुना दूसरी संख्या में करना है। इसका गुना इसमें करना है और इसी का ही गुना इसमें करना है, ठीक। ये माइनस जो चिन्ह दे रखे हैं उसका भी गुना इसमें करना है, और इसी संख्या का गुना इसी संख्या में करना है। तो x का गुना 2x में करेंगे तो 2x की घात 2। अब x का गुना 1 में करेंगे तो 1x। अब -3 का गुना 2x में करेंगे तो -6x, और -3 का गुना 1 में करेंगे तो -3 एकम 3 बराबर x का गुना x में तो x की घात 2 प्लस x का गुना 5 में होगा तो 5x, ठीक है। अब 2x की घात 2, ये दोनों x वाली है ना, तो 6x में से एक x जाएगा तो 5x, चिन्ह बड़ी संख्या का, -3 ऐसा कैसा ही। ये x की घात 2 प्लस 5x, 2x की घात 2, x वाली इधर दिख रही है क्या? दिख रही, तो इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का x की घात 2, ये -5x ऐसा कैसा ही। और x वाली ये क्या है? तो इसको बराबर के इधर लाएंगे तो -5x, -3 ऐसा कैसा ही बराबर 0। अब 2x में से एक x की घात 2x की घात 2 में से एक x की घात 2 घटेगी, तो x की घात 2, माइनस प्लस, निशान किसका? माइनस का। 5 और 5 10x -3 बराबर 0, यानी कि ये द्विघात समीकरण आपको दिख रही है। तो जी हाँ, ये द्विघात समीकरण है। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसी आशा और अच्छे विचारों के साथ
चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। हाँ, इसी के साथ मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूँ, ये आपको हल करके देखना है। यदि नहीं आता तो कल मुझे वापस से पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका उत्तर आपको कल बताऊँगा। अब ये जो सवाल मैंने आपको लिखा है, इसको आपको हल करके ने मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या आता है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर जो आपको कोई समस्या है, परेशानी आए तो मुझे आप बताइए, तो मैं इसको बेहतर तरीके से आपको सिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।